जानती है यशो, आज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गई। बेटा दूर चला गया, पौत्र भी हमें छोड़ के चला गया। एक महाराज का साथ था और अब वो भी कल सुबह प्रातः मैं निग्रोध वन जाकर बुद्ध से प्रवज्य ले लूंगी, भिक्षु बन जाऊंगी। मैंने आपको प्रातः बताया तो था, आज प्रातः ही कुछ वन को प्रस्थान कर गए। आप भूल गई, ऐसे भी वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते। जब परम ज्ञान प्राप्त कर पहली बार कपिलवस्तु आए थे, तब मैंने भी उनसे यही अनुरोध किया था। तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि जब समय अनुकूल होगा तो वो मुझे स्वयं कहेंगे। तू बुद्ध की पत्नी है, तुझे दीक्षा देने में उसे संकोच हुआ होगा, कोई मर्यादा बीच आई होगी, किंतु मैं उसकी माँ हूँ। मैं और कपिलवस्तु की अनेक स्त्रियां इस जीवन में तुम सब जैसे प्रेम करने वाले भाई बहन मिले। तुम्हारा बड़ा उपकार है मुझ पर और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम धर्म और न्याय का पालन करोगे। ना पुत्री, अश्रु से नहीं, मुझे दीक्षा मिलते ही मैं स्वयं तुझे वहां बुला लूंगी। बुद्ध के साथ न सही, वो हमारे सामने तो रहेगा। मंगला दीदी, मैं यशो को तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी पुत्री का ध्यान रखना, उसके मन को कभी चोट न पहुंचे। आज से यशो के आंसू मेरे, उसकी सारी पीड़ाएं मेरी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कभी भी आपका स्थान ले सकती, परंतु ये वचन अवश्य देती हूँ कि यशो को अपने दिल से सहेज कर रखूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। इतने सारे भिक्षु द्वार पर। प्रणाम महादेवी, आप यहाँ इस दशा में? पुत्रानंद, भिक्षु बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां पूर्ण जीव हैं, उन्हें भी अधिकार है मुक्ति पाने का। हे करुणा निधान, अपनी कृपा का हाथ उन दुखियारियों पे रखिए। सरिपुत्र,
अनिरुद्ध, मोगलाना और महाकश्यप को बुलाइए। प्रणाम महादेवी। क्या नहीं, मैंने जल का त्याग किया है। जब तक अब बुद्ध मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। आप सबने जो 8 नियम बनाए हैं उससे मैं सहमत हूँ। आनंद, तुम जाकर इन नियमों की जानकारी दे दो। यदि आप स्वयं आए तो माता प्रजापति को प्रसन्नता होगी। मैंने और मेरे संघ के विचारशील भिक्षुओं ने आपकी विनती स्वीकार कर 8 नियम बनाए। यदि आप सभी को ये नियम मान्य हो तो आज ही आपको दीक्षा दे भिक्षुनी बनाया जाएगा। आभार। ये नियम आपको आनंद समझाएंगे। कृपया कर ध्यान से सुनिए। 1, भिक्षुणी सदैव दूसरी भिक्षुणी को सम्मान देगी, चाहे वो आयु में उनसे बड़ी हो या उनसे साधना में अधिक वर्ष लगाए। 2, 3 माह के एकांतवास में भिक्षुणी का समुदाय भिक्षु के समुदाय के निकट रहेगा, जिससे वो भिक्षु से आध्यात्मिक ज्ञान और अध्ययन में सहायता ले सके। 3, माह में 2 बार भिक्षुणी समुदाय किसी प्रतिनिधि के द्वारा भिक्षु को आमंत्रित करेंगी, जो कि तय करे कि उपासना उपवास का दिन कौन सा हो। 4, वर्षा ऋतु के एकांतवास पश्चात भिक्षुनियां पावन के लिए आएंगी। ये दिवस बोधिसत्व का पावन दिन 11वें माह की पूर्णमासी को मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी वाद विवाद जो दुर्भाग्य से उठ खड़ा हुआ हो, उसका निवारण होगा। इस पावन दिवस भिक्षुनियां अपने आत्म मार्ग के अभ्यास का लेखा जोखा भिक्षुनियों के समक्ष ही नहीं, अपितु भिक्षुओं के समक्ष भी रखेंगी। 5, यदि किसी भी भिक्षुनी ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया हो तो उसे भिक्षु और भिक्षुनियों के समक्ष ये स्वीकारना होगा। 6, आत्मिक अभ्यास के पश्चात नवदीक्षित को पूर्ण भिक्षुनी बनने के वचन भिक्षु और भिक्षुनियों के समक्ष ही लेने होंगे। 7, भिक्षुनी किसी भी भिक्षु की आलोचना और निंदा नहीं करेगी। 8, भिक्षुनी किसी भी नए भिक्षु को धर्म का ज्ञान नहीं देगी। क्या आप सभी को ये नियम मान्य है? हाँ, हमें ये सारे नियम मान्य हैं और हम अंतर मन से इन नियमों का पालन करेंगे। आप बस हमें दीक्षा दे दें। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए। आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी। आप सब चिंता ना करें। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि संघ के संचालन में कोई बाधा ना हो, कोई उपद्रव खड़ा ना हो। इन नियमों का पालन कर हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों को आज तक जिस मुक्ति से वंचित रखा गया, वो आज हमें मिलने जा रही है। बुद्ध के इस कदम से हम सभी को मोक्ष में पुरुष के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाते, ये कैसा विरोधाभास? भारतवर्ष के एक कोने में बुद्ध मनुष्य के अंतर्मन को शांत कर रहे हैं,